नमस्ते। तो आज आर्ट क्लास के दूसरे दिन में हम हाज़िर हैं। सबसे पहले दिन हमने इन चीज़ों को बनाया था। सबसे पहली बात जो हम आर्ट जब शुरू करते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें बिल्कुल परफ़ेक्ट होनी चाहिए। जो शेप्स होते हैं लाइक लाइक स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल, स्क्वायर, जो बेसिक शेप्स होती हैं ना, वो आपकी बिल्कुल पहले सही होनी चाहिए। कैसे ड्रॉ करनी है मैंने पहले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसकी बेसिक वो जो चीज़ दिखती है पहले उसके शेप को लो, उसके बाद हम डिटेल्स में जाएँगे। आज हम थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं। मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट सब्जेक्ट है फ्लावर, और बच्चों को भी या किसी को भी फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं। तो सपोज़ हम क्या बनाएँ आज? कोई अच्छा सा फ्लावर। चलो, ये ये एक फ्लावर है, ये किसी को भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब इसमें क्या है, अगर इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे? जैसे कि मैंने शुरू में ही पहले ही क्लास में बताया है कि उसका जो पहले बेसिक शेप है उसको कैप्चर करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले तो मुझे एक सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये हमारा सर्कल ये कितना बड़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो भी चीज़ है, ये इतना बड़ा है और इसी के अंदर ही हमारी सारी डिटेल्स होंगी। इसी को ही हमें डिटेल देना है और इसी इसी को ही बनाना है। तो अब ये बड़ा-सा एक सर्कल सा दिख रहा है और इसके अंदर वाक़ई एक छोटा-सा सर्कल है। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट और ये हो गया। पेंसिल हमेशा ऊपर पकड़ें और हमारी पेंसिल लाइट हो तो ज़्यादा अच्छी है। कैमरे में चीज़ें अच्छी क्लियर हों, इसलिए मैं इसको ओवरलाइन कर रही हूँ बार-बार। अब ये पेटल, इस एक पेटल को पहले हम ध्यान से देखते हैं। ये पेटल कैसा है? ये है, ये ऐसे जा रहा है। मतलब ऊपर थोड़ा-सा वाइड होके और यहाँ पर सर्कुलर सा है और नीचे ये पतला हो रहा है। सारे पेटल्स जो है ना, ये कुछ ऐसे ही हैं और ये सारे पेटल्स कंबाइन होके एक हमारा सुंदर सा फ्लावर बना रहे हैं। तो हम इन सारे पेटल्स को, अब ये पेटल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस जैसी लाइन बना देंगे ताकि हमारे पेटल का जो एंगल है ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाए। अब ये पेटल ये ऐसा बन गया। फिर हम दूसरा पेटल, ये इस लाइन को हम टच करते हुए बना रहे हैं ताकि ये सारे पेटल्स इसके अंदर आ जाएँ। ये डिफरेंट ये हम इस फ्लावर को कैच कैसे करना है, मैं वो सिर्फ़ उतना ही बना रही हूँ। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बनाने की मैं अभी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही। सिर्फ़ ये फ्लावर कैसे है और इसे अगर हमें स्केच में उतारना है, बेसिक लेवल पर कैसे उतारेंगे, अभी मेरा मोटो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है। क्योंकि कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं होती, हर चीज़ को यूनिवर्स ने काफ़ी अच्छे उसके पीछे एक अमीबा की तरह नहीं है कुछ भी। मैक्स ऑफ़ द थिंग्स जो है ना, यो उ उ उसका एक एक शेप है, यूँ ही नहीं है। तो अगर पेटल हम एक पेटल बनाना सीख गए, तो सारे पेटल्स हम बिल्कुल आराम से, इसमें हम सर्कल को टच कर रहे हैं ताकि सारे के सारे सिमिलर हो जाएँ। हो गया। इसके बीच में ये डॉट्स हैं। ये जब बन गया हम इसको इरेज़ कर देंगे। अब यही फ्लावर जब डिफ़रेंट एंगल में होता है, अब ये हो गया। अब ये बिल्कुल सर्कुलर सा नहीं है, ये थोड़ा-सा ये इस फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये झुका हुआ है। तो इसमें हमारी सारी चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हो जाएँगी। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये ऐसे पेटल जा रही है, ये ऐसे। इसमें ढेर सारे पेटल्स हैं।
इस तरीके से हम ये हमारी पेटल हो गई, यानी कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए हमारा साइज। अब ये जब बन गया तो हम इसको बाद में ये जो अनवांटेड जो लाइन्स है उसको इरेज कर देंगे। यहाँ है डबल डबल लेन में भी और भी यहाँ पर ये पेटल्स हैं छोटे छोटे। तो इसके ऊपर ये आ जाएंगे। और ये जो छोटी है ना, ये यहाँ पर अच्छे से क्लियर से दिखाई देंगे। तो जो सपोर्टिव लाइन के रूप में मैंने जो सर्कल लिया था, मैंने उसको इरेज कर दिया। इसको बहुत थोड़ा सा प्रेस किया है ताकि ये कैमरे में आए। तो फ्लावर में है कि आपके जो पेटल्स है ना, पेटल्स का शेप कैसे होता है वो क्लियर होगा तो आप बाकी चीज़ों को आराम से बना सकते हैं। अब चलते हैं, ये है लोटस। लोटस सबका फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आता है। और मैंने तो सबसे पहले लोटस ही बनाया था, जहाँ मुझे याद, मैं बहुत ज़्यादा लोटस बनाती थी। तो इसका जो शेप है ना, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा होता है। इसका एक पेटल, लोटस में क्या है कि ये है सेंटर पॉइंट। और यहाँ से ये ढेर सारे पेटल्स निकले होते हैं। और सारे पेटल्स क्या होंगे, सभी सेम ही साइज में होंगे ना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत छोटा हो जाएगा, सब लगभग। तो ये पीछे इधर है। हाँ, जो आगे है वो थोड़ा सा पहले दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा कह के कुछ नहीं होता, एक्चुअली इसके पीछे उधर में भी एक ऐसा पेटल है। और ये पेटल, ये इससे ढका, ये इसने इसको कवर कर दिया है, अदरवाइज ये ऐसा है, ये ऐसे है। फिर नीचे भी जाओ तो एक ऐसा पेटल है। लेकिन ये है ना, एक दूसरे को कवर कर चुके हैं, इसलिए ये चीज़ें दिखती नहीं है। तब लगता है कि ये ऐसे, ये कोनिक सा है और ये पतला सा है, और हम उस चीज़ को उस तरीके से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी करने जैसा कुछ नहीं है। जब हम ये किस तरीके से इसको आप एक-एक अलग-अलग पेटल लेके जब जोड़ोगे, तो आप एक-एक पेटल को ही लोगे, जो सामने होगा वही दिखेगा, बाकी सारे हाइड हो जाएँगे, बस। तो इस तरीके से हमने सबको कंबाइन करके लोटस तैयार कर दिया। अब है, आप इन चीज़ों को इरेज़ कर दो, या बिना इरेज़ किए ही एक इमेजिनरी तरीके से भी आप सारी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पेटल है। दूसरी बात है, सारी चीज़ें नेचर ने काफ़ी एक बेटर पैटर्न में बनाई है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई यूं ही है। नेचर एक बहुत 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 विशाल और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। सपोज अगर हमें इसे ड्रॉ करना है, इन सारी चीज़ों को लेना है, तब हम कैसे करेंगे। ये हो गया आपका पूरा फ्रेम है, और इसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो इसे हमें सेंटर ऑफ द पेपर, सेंटर ऑफ द जो भी हमारा फ्रेम कैनवास है, इस पर हम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। एक चीज़ यहाँ है, ओके। इसका पहले जगह डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज़, एंगल देखो, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। दूसरी चीज़, इससे इसके बीच का डिस्टेंस, ये और ये नज़दीक हैं, ये और ये दूर हैं, ये और ये दूर हैं, ये नज़दीक है। तो इसको हम यहाँ रखते हैं। ये और नज़दीक है, और ये इनका डिस्टेंस। तो ड्राइंग करने से पहले अगर आपको ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, तो सबका जगह पहले फिक्स करो। अब जब सबका जगह फिक्स हो गया, इस एंगल में है, ये सही तरीके से पता चल गया, तब आप चलो उसे डिटेल्स देने या उसकी पूरी ड्राइंग करने। ये तो फिर मैंने बड़ा-बड़ा गोल इसलिए बनाया ताकि दिखाई दे। अब हम
अब इसका बेसिक जो शेप जो आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ऐसे। अब ये है आपका बीच का पार्ट और यहाँ से ये आपके पेटल्स निकल रहे हैं। अब होगा क्या, जब ये पौधा मुड़ जाता है ना, जैसे सपोज़ ये है, अब इसको हम फ्रंट से ऐसे देखते हैं, तो ये बिल्कुल सामने ऐसे दिख रहा है। जब मैं इसको जैसे टर्न करूँगी या जब ये मेरे से दूर हो जाएगा, तो इसका सब चेंज सा दिखा, अभी बिल्कुल सर्किल दिखेगा और बाद में अभी ऐसा दिखाई देगा, और जब मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो ये ऐसे इस शेप में आने लगेगा। तो उसी तरीके से इसके साथ है। अब यहाँ पर आप सेम वे में आप इसके पेटल्स आप बना सकते हो। मैं बस यूँ ही रफ तरीके से ऐसे बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई वैसा मास्टरपीस तैयार करूँ, बस कैसे ड्रॉ करना है अभी मेरा मोटो सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना है। अब ये है इसका, ये कैसे है, ये जो सेंटर है ना, इससे इधर के पेटल्स छोटे-छोटे दिख रहे हैं। ये ऐसा दिख रहा है, ये हो गया बीच में। अब इसके बाद पेटल, आपका पेटल कैसे ड्रॉ करना है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नीचे से ऊपर जाके नीचे कम चौड़ा है और ऊपर जाके ये ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा है। एक दूसरे से कवर होते हैं, इसलिए थोड़ा-सा उनका लुक चेंज सा दिखता है। ये हो गया। तो हमारा इसके पीछे भी जो पेटल्स हैं, ये हो गया। अब तब हम आएँगे, ये हमारा जो इसका, ये कैसे आ रहा है यहाँ से, अब ये पॉइंट हुआ और इसका सर्कल कैसा है, इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बनाएँगे, पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बन जाएगा। हम शुरू से ही बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल एकदम लीफ को ऐसे-ऐसे शुरू करते हुए बनाएँगे, हमारी ड्राइंग सही नहीं बनेगी। सबसे पहले है ज़रूरी कि उसका जगह कौन कहाँ उसको प्लेस करना है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक फिगर से ज़्यादा फिगर पे जा रहे हो तो। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका, अगर आपने जो भी इसका बनाया है स्पेस, उसके अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएँ। सेम वे में अब इसमें है कि ये इसकी पेटल्स हैं, ये इसकी वजह से छुप गई हैं। तो कोई बात नहीं, हम उसको ड्रॉ ही नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन दे देते हैं। जब हमारी ड्राइंग सही हो जाएगी ना, उसके बाद कलर पर जाना बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन हमें स्केच मैक्सिमम करना है, इसलिए मैंने अपने पहले एक जो वीडियो बनाई है, उसमें कहा है कि आप A4 शीट के जो इतने सारे मोटे ढेर सारे बंडल्स आते हैं, आप उसको लो, उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना जितना जि और वो बिना इरेज़र के, बिना किसी डर, भय के, बिना मतलब ये सोचो ही नहीं कि कुछ मिस्टेक हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो मैं डिमोटिवेट हो गया, हो गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो है उसको अच्छे से बनाओ बस, बिल्कुल फ्री। डर के आर्ट नहीं हो सकता। पेंसिल आपका डार्क चल रहा है, लाइट चल रहा है, हाँ, कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये हो गया। अब ये जो 2 बॉल्स हैं, इसमें आई थिंक ये कलियाँ हैं। इसका साइज़ कैसा है? इसका साइज़ पकड़ लो। फिर यहाँ पर ये स्टेम से यहाँ पर है। ये चीज़ ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये जो फ्लावर है यहाँ पर आसानी से ये फिक्स हो गया। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती थी कि ये लीफ, अगर आप किसी भी पौधे का लीफ देखोगे, सब अलग-अलग प्लांट, आप एक ही लीफ देख के आप बता सकते हो कि ये किस पौधे का। तो ये रोज़ का जो लीफ होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और देखोगे एक रोज़ है, उसमें डिफ़रेंट डिफ़रेंट
टाइप के लीफ नहीं है, एक प्लांट में एक ही तरीके के लीफ होते हैं। तो लीफ बनाने में कि क्या लीफ में क्या खासियत है, देखो ये जो है ना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहता है। हाँ, ये झुकेगा तो ऑब्वियस है कि ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात कि इस मिड लाइन से इधर का जगह और इधर का जगह दोनों सेम होगा, सिमेट्रिकल। अगर आप इसको फोल्ड करोगे ना, हो गया, तो ऐसा होता है। तो अगर आप लीफ कैसे ड्रॉ बनाते हैं तो आपको इधर देखना होगा, इधर इस मिडल लाइन से इधर का डिस्टेंस और इधर का बिल्कुल दोनों सेम होने चाहिए। कई बार चीज़ों को हम बस देखते हैं और बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्ट उतारने की कोशिश करते हैं। पहले उसका जो ओरिजिनली उसको कैसा बनाया है भगवान ने, पहले वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम उसको, अब जैसे सामने अभी ये है, फिर जब ये दूर जाएगा, अभी 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 देखो, अभी मुझे ऐसा दिखा, हाँ इसमें कट्स हैं, अभी ये मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर मैं अभी इसको ऐसे करूं, मुझे कैसा दिख रहा है। हाँ, अब इधर का मुझे कम और कुछ ऐसा। तो जैसे जैसे ये चेंज होगा, साइज, एंगल, ये सब कुछ बदलता जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आप कहीं भी जाओ, अगर आपके दिमाग में है कि हमें ड्रॉ करना है फ्लावर लीफ, उन चीज़ों को माइनरली ऑब्जर्व करो, किसी भी चीज़ को। जैसे कि पिछली बार हम फ्रूट डे मनाए थे, हमने मैक्सिमम फ्रूट्स ही ड्रॉ किए थे। अब इसमें जो बेसिक जो शेप है, दिस इज नॉट 100% सर्कल, ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। अब ये कहाँ कहाँ है, हाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, गैप। फिर दूसरा है, तो इस तरीके की इसका लीफ जो है ये कुछ अलग है। सारे प्लांट्स का लीफ थोड़ा थोड़ा अलग अलग जरूर होता है, सारे सारे पौधों का। अब इसका लीफ और ये आपका ये रोज़ का लीफ, इसमें अंतर है, ये लंबा है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें बीच का जो ये दोनों, ये मिडल लाइन हमेशा इधर ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब इसके दोनों जो पार्ट होंगे ना वो सिमेट्रिकल होंगे। तो इस तरीके से हम स्केच शुरू करते हैं, ड्राइंग शुरू करते हैं। अगर आप स्क्रीन देखकर बनाना चाहते हो तो ये पिंटरेस्ट है, ये इसमें अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आपके आसपास घर में जो लाइव चीज़ें हैं, लाइक ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स आ गए लाइक दिस, अगर आपके घर में ऐसा कहीं कुछ है तो इसको सामने रखो, इसको सामने रखो। इस यहाँ पर ऐसे इतने ये लिफ्ट जा रहा है, यहाँ से कनेक्टिंग ये ऐसा आ रहा है और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। इसको ड्रॉ करो, ये आपके ड्राइंग को इन्हांस करेगा। और कभी भी बहुत सारे टेक्निक्स, टाइप्स, ऐसी चीज़ों पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ड्राइंग अच्छी हो गई, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी आजकल मार्केट में चीज़ें आ गई हैं जिसको हम सोचते हैं कि हाँ ये वाली टेक्निक, ये वाली चीज़, ये सिर्फ ड्राइंग ही है। अगर आप जैसे कि अगर आप इसको बनाना अगर ये आप अच्छे से बना सकते हो तो आप ऐसी चीज़ें, इसके लिए अलग से फार्मूला, अलग से कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं हम, बड़ी बड़ी चीज़ें हम बहुत अच्छे से ड्रॉ करने लगेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो हम बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो है कि हम आर्ट को कैसे करना चाहिए, हमें उस पर मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों तक या बड़ों तक, जो भी आर्ट लवर्स हैं, मैं उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करूं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ बताएं, और अगर आपके पास कुछ बेटर सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।